सुबह के 5 बजे की आप सभी को मेरी राधे राधे। तो आज 5 बजे हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया था। तो आज मेरी वापसी की ट्रेन है देहरादून के लिए। तो यहाँ से चेकआउट करने के बाद ये देखो हम जा रहे हैं और अंकल जी ने हमारे लिए यहाँ पे गेट खोल दिया है। और बाहर पे भी गेट बंद है तो फौजी भैया आते हैं वो भी गेट खोल देते हैं। और हमने ना ऑटो बुक करवाया था बाहर पे। तो यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती है कि मतलब गाड़ी वाड़ी कैसे करें। वैसे तो हमने पहले ओला बुक करवाया था, उसको आने में थोड़ी 10 मिनट थे। इतनी ही देर में यहाँ पे ना बाहर पे एक ऑटो वाले अंकल आ गए। ऑटो वगैरह चलते ही रहते हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह। तो हमने अंकल जी से बात करी तो हमने कैंसिल कर दिया था ओला जो बुक करवाया था। तो फिर हम ऑटो में जल्दी निकल गए थे कि ताकि और जल्दी हम पहुँच जाए रेलवे स्टेशन पे। और फिर इन अंकल जी से बात करके हम चले गए थे रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये है सुबह का नज़ारा। ठंडा भी हो रहा था, सुबह सुबह 5 बजे का टाइम था। और 6:45 में मेरी जनशताब्दी ट्रेन थी दिल्ली से देहरादून के लिए। तो अंकल जी भी अच्छे थे, रास्ते रास्ते में खूब बातचीत कर रहे थे। इन्होंने फटाफट से हमें जल्दी से यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पहुँचा दिया। रास्ते में भी इतना जाम तो नहीं था फिर भी, लेकिन सुबह के टाइम पे काफ़ी ही गाड़ियाँ वगैरह थी वहाँ पे। तो हमारी ट्रेन से पहले यहाँ पे लखनऊ वाली जनशताब्दी लगी हुई थी। इसके बाद अब हमारी ट्रेन लगेगी इसके बाद यहाँ पे, जो कि 6:45 पे यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। तो इतनी देर तक हम थोड़ी यहीं पर ही बाहर पे वेट किया। और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे था ये। तो सामान भी मेरे पास काफ़ी था, वो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी जब मैं घर पहुंच जाऊंगी। इसको ट्रेन के जाने के बाद जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हस्बैंड मुझे ट्रेन में बिठा के उसके बाद चले जाते हैं। तो ये वाली ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है और थोड़ी ही देर में हमारी यहाँ पे ट्रेन आ जाएगी। तो आज ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जाना यहाँ से, क्योंकि 2 दिन से ही हस्बैंड के साथ में थी। तो ये भी अब अपने ड्यूटी चले जाएंगे और मुझे छोड़ के और मैं चले जाऊंगी देहरादून। तो आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो जन शताब्दी है इसमें भी मैं आज पहली बार ही बैठ रही हूँ। वैसे तो मैं ट्रेन में बैठ रखी हूँ कई बारी, इतना ज़्यादा मौका तो ट्रेन में बैठने का नहीं मिला क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो अपनी पर्सनल गाड़ी से ही जाते हैं। तो और इस जन शताब्दी में तो मैं पहली बार ही बैठी हूँ। तो इसमें सुबह का जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो भी मिल जाता है। तो और इसमें इतनी भीड़ भी नहीं थी। तो और ट्रेन चलने में अभी काफ़ी टाइम था। तब तक हम दोनों यहाँ पे बातें करते रहे एक दूसरे से। एक दूसरे को छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन क्या करें, सबके आगे ऐसी मजबूरी होती है कि जाना ही पड़ता है। इनको ड्यूटी करनी है और मुझे बच्चों को देखना है। ठीक है। और ये वाली ट्रेन मेरे लिए सूटेबल भी थी क्योंकि ये सुबह 6:45 से चली है। तो ये 1 बजे से 5-10 मिनट पहले ही मुझे देहरादून में पहुंचा देगी। बाकी सुबह की भी थी ट्रेन, फिर रात की भी थी, लेकिन मुझे यही कंफर्टेबल लगी तो इन्होंने यही करी। ये तो कह रहे थे वंदे भारत वाले में कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसी में जाऊँगी तो फिर टाइमली पहुँच जाऊँगी, क्योंकि आजकल जाम भी बहुत लगता है और उधर जो रोडें भी इतनी ख़राब हो रखी है। तो घर पहुंचने में मुझे टाइम लगता, फिर भी इस वाली ट्रेन ने मुझे टाइमली पहुंचा दिया था। और इसमें ना अंकल वो सबके लिए स्वागत नाश्ता होता है। और सबसे पहले तो जो ट्रेन के जो कर्मचारी थे उन्होंने ना सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर दिया। और न्यूज़पेपर भी एक नहीं, दो दो न्यूज़पेपर दिए उन्होंने। और जो कि इंग्लिश में और हिंदी में था। और एक इंग्लिश में था और एक हिंदी में भी था। और एक और मेरे बगल में अंकल जी बैठे हुए थे, उन्होंने भी इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर मुझे ही दे दिया था क्योंकि अंकल जी को इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता था। तो उन्होंने सिर्फ हिंदी वाला न्यूज़पेपर अपने पास रखा और दूसरा वाला मुझे पकड़ा दिया था इन्होंने। न्यूज़पेपर के बाद इन्होंने एक वाटर बॉटल दी थी और बिस्लेरी की। और उसके बाद ना ये ब्रेकफास्ट लेके आ गए थे ट्रेन में। और ब्रेकफास्ट में देखो ये 2 बिस्किट थे और इन्होंने गर्म पानी दिया था, जो कि इसमें चाय बना के पीते। तो मैं तो चाय नहीं पीती, चाय की सामग्री थी ये, इसमें चीनी थी। ये देखो ये सब चाय का वो सब कुछ था। लेकिन ये चाय तो मैंने नहीं पी, लेकिन गर्म पानी पीने के लिए मिल गया था। तो फिर मुझे दोबारा जब चाहिए था तो मैंने दोबारा भी उन भैया लोगों से मांगा था, तो उन्होंने मुझे दोबारा भी गर्म पानी दे दिया था पीने के लिए। और उसमें 2 ब्रेड मिले थे और फ्रूटी मिली थी, एक टॉफ़ी मिली थी और ये बटर मिला था। और साथ में इसमें वेज कटलेट भी था। ठीक है। जो नॉन वेज वाला होता है उनके लिए नॉन वेज होता है, जो वेज होता है उसके लिए वेज होता है। साथ में इसमें सॉस भी था और पास पास भी था। ठीक है।
तो इसमें ना जब टिकट कटवाते हैं तो टिकट के साथ में ही इसके पैसे भी कटे हुए रहते हैं। तो उसमें बस चूज करना पड़ता है, नॉन वेज वाले को नॉन वेज और वेजिटेरियन वाले को वेजिटेरियन चूज करना पड़ता है। बाकी दोबारा भी ये पानी पूछने के लिए आए थे और उसके बाद मैं पहुंच गई थी देहरादून। 1 बजे से पहले पहुंच गई थी, तो बाहर आके मैंने ऑटो रिक्शा किया और वहाँ से रिक्शा पकड़ा और बल्लूपुर चौक से मैंने फटाफट से बस पकड़ी और अपने विकास नगर में पहुंच गई थी। उसके बाद ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ जो जो भी मैंने सामान खरीदे हैं। ये मैंने थोड़ी बहुत बर्तन वहाँ से खरीद के लेके आई। बहुत ज़्यादा तो मेरे बस का नहीं था इधर लेके आना। और कुछ और ऐसा जो सामान था, वो एक भैया थे हिमाचल के, वो अपनी गाड़ी लेके आए थे, तो कुछ सामान मेरे हस्बैंड ने उनके हाथों भिजवा दिया था, तो वो अभी तक मेरे पास आया नहीं है। तो वो भैया जब उनको टाइम लगेगा तो खुद ही देने के लिए घर पे आ जाएंगे। बाकी जो भी सामान मैंने खरीदा था वो मैं आपको देखो दिखा रही हूँ। वो मैं खुद अपने पास ही लेके आई। मेरे पास ना 2 बहुत बड़े बड़े बैग हो गए थे इधर के लिए। बर्तन तो हो ही गए थे, थाली वगैरह थी, कढ़ाई थी और सर्विंग वाले ये बर्तन थे। और लड्डू गोपाल जी के लिए मैं ड्रेसेस लेके आई थी, कुछ अपने और बच्चे के पर्सनल जो कपड़े थे वो लेके आ गई थी। और बेडशीट लेके आई थी वहाँ से, और 2 बेडशीट लेके आई थी और साथ में कंफर्टर लेके आई थी और थोड़ी दीपावली का थोड़ा बहुत सामान मैं वहाँ से लेके आ गई थी। और एक मोमो का बर्तन भी लेके आई थी मैं, जो कि स्टील का था। मेरे पास ना एल्युमिनियम का पड़ा हुआ था पहले, बिल्कुल नया ही है वो भी, लेकिन हस्बैंड उसमें बनाने नहीं देते एल्युमिनियम वाले बर्तन में। इनको एल्युमिनियम और प्लास्टिक तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं वहाँ से मोमो स्टीम का एक और बर्तन लेके आई थी जो कि स्टील में था। तो और कुछ कटोरियाँ थाली वगैरह मैं लेके आ गई थी। और एक मैं कारपेट भी लेके आई थी और बेड साइड रनर भी लेके आई थी वहाँ से। तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो काफ़ी ही सामान हो गया था मेरे पास। तो काफ़ी, ये देखो कटोरे कटोरे वगैरह भी मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे ये ठीक पड़ गई थी। तो कुछ थाली और कटोरी मैं वहाँ से लेके आ गई थी, मुझे उसका डिज़ाइन भी पसंद आया था, इसीलिए मैं वहाँ से लेके आ गई थी। और वहाँ पे सामान खरीदना वैसे काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत भीड़ भड़ाका है। अगर हमें ना किसी चीज़ की जानकारी नहीं है ना, तो भटक जाते हैं मार्केट में, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं तो कई बार जा चुकी हूँ वहाँ पे, तो मेरे पास कार्ड भी है। अगर भाई किसी को जाना है तो कुछ दुकानें ऐसी हैं जो जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं और उनके प्राइस भी बढ़िया हैं। उन्हीं को देख के मैं वहाँ पे गई थी और उनसे मैं कार्ड भी लेके आई हूँ। अगर कोई वहाँ से जाना चाहिए और शॉपिंग करना चाहे तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको कार्ड, उनका कार्ड और नंबर वगैरह मैं दे सकती हूँ जहाँ से मैंने सामान लिया है। तो आप लोग भी खरीद सकते हैं। खास करके जो कम सामान लेते हैं, जैसे तो होलसेल के पर्पज़ से अगर कोई जाता है या दुकान के पर्पज़ से कोई जाता है तो उनके लिए तो बेस्ट है। लेकिन जैसे हम लोग एक एक दो दो आइटम अगर खरीदते हैं तो थोड़ी दुकान वाले ज़्यादा ड्रामा भी करते हैं ना। और ऊपर से जब मेरे पास ना जब बैग थे ना वापसी के लिए, तो जब मैं देहरादून में पहुंची थी ना बल्लूपुर चौक पे, तो एक बस वाले भैया ने पहले तो मेरे लिए गाड़ी रोक दी थी। फिर मैंने बोला, मैंने कहा भैया मेरे पास 2 बैग है, उनको पीछे रख दो। तो उन भैया ने ना फिर वापस चढ़ गया अपनी बस में और बेल बजा के अपने ड्राइवर को बोल दिया होगा कि चलो, तो फिर वो ना गाड़ी लेके वहाँ से निकल गए थे, मुझे नहीं बिठाया उन्होंने बस में। मुझे बहुत गुस्सा आया उस समय। उनको लगा कि मैं पता नहीं दुकान का सामान कुछ खरीद के आई। मेरे पास बैग भी उसी टाइप के थे, ऐसे लग रहा था कि मैं दुकान वाली हूँ, कि दुकान का कुछ सामान खरीद के लेके आई हूँ। बट मेरा ना उसमें अपना घर का ही पर्सनली ये सामान था, जो कि आप मेरे वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद जब सेकंड बस आई थी, तो उसके बाद उन भैया को मैंने बोला कि भैया मेरा बैग चढ़ा दो गाड़ी में। तो उन्होंने चढ़ा दिया था बैग गाड़ी में। लेकिन वापसी ना उतारने के लिए भी वो बोल रहे थे कि मैडम उतार लो अपना सामान। मैंने कहा भैया इतनी तो हेल्प कर दो, मेरे पास 2 बैग है। तो एक बैग मैंने खुद ही उतार लिया था गाड़ी से नीचे, फिर दूसरा बैग उन्होंने फिर पकड़ा दिया था मेरे पास, नीचे उतार ही दिया था उन्होंने। तो और वहाँ से फिर मैंने रिक्शा कर लिया था अपने घर पे आने के लिए, तो मैं अपने घर पे आ गई थी आराम से। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो भी ये जो सामान लेके आई हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और तो आप मेरी वीडियो को वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर मैं नहीं भी बनाती हूँ अच्छी, तो प्लीज़ फिर भी मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं अच्छी वीडियो बना सकूँ। वैसे तो मैं अपना डेली ही ब्लॉग बनाती हूँ, जो भी मेरा दिनचर्या रहता है, जो मैं इधर उधर जाती हूँ वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को बोरिंग बिल्कुल भी मत समझना। और अगर आपको बोरिंग लगती भी है तो भी प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना और आप मुझे बताना कि मुझे किस टाइप से वीडियो बनानी है। और आप मुझे बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि
कि किस टाइप से बनाऊँ। और आपकी मैं कमेंट का भी वेट करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट ही नहीं करते हो, क्योंकि आप भी तो बड़े बड़े यूट्यूबरों को सपोर्ट करते होंगे ना। हम जैसे यूट्यूबरों को तो आप सपोर्ट ही नहीं करते हो, तो हम भी कैसे आगे बढ़ेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे भी अच्छे सब्सक्राइबर हो, लेकिन कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। कर लिया करो यार सब्सक्राइब। और मैं आपके साथ नई नई वीडियो शेयर करूँगी, अपनी दिनचर्या शेयर करूँगी। और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।